हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की। ग्रेविटेशन जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें अपन ने कैपिटल जी स्मॉल जी सब पढ़ लिया था। अब अपन बात करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर ग्रेविटेशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटेशन के अंडर में वर्क कर रहा है तो उसके लिए क्या इक्वेशंस हो सकती हैं। तो उनको समझने से पहले हम लोग बात करें हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में पहली आपकी आती है फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी आपकी? v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड आएगी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आपकी होती है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई? ये सिंपल प्लेन सरफेस पे आप जो मोशन कर रहे हो उसकी इक्वेशन ये हो गई। अब हमें बात करनी है ग्रेविटेशन की, अंडर ग्रेविटेशन। अंडर ग्रेविटेशन का मतलब क्या? मैंने इस चौक को उछाला, अब मैंने इस चौक को छोड़ दिया ये नीचे की तरफ। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, इसमें दो कंडीशन बनती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, सपोज कीजिए ये आपकी अर्थ है, ये आपकी क्या हो गई? अर्थ हो गई। ये अर्थ की रेडियस हो गई, ये सेंटर हो गया अर्थ का। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है इस तरीके से, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है अर्थ की तरफ, इस तरफ आ रहा है। तो जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन किस तरीके से चेंज होगी देखना। इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर एक्सेलरेशन कहाँ आता है? एक्सेलरेशन आता है प्लेन सरफेस पे, और हम बात कर रहे हैं अंडर ग्रेविटी की, ग्रेविटेशन के अंडर में। तो ग्रेविटेशन के अंदर में हम जिस एक्सेलरेशन की बात करेंगे वो होगा आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी? अंडर ग्रेविटी। और अंडर ग्रेविटी में कोई पार्टिकल क्या आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, उसकी डायरेक्शन ये है। तो ये क्या हो गई? हाइट हो जाएगी यहाँ पर h। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? v बराबर a की जगह क्या आ जाएगा? g आ जाएगा, u प्लस जी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो v बराबर u प्लस जी टी। सेम एज यहाँ पर एस की बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट के लिए, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो क्या है? हाइट है। तो h बराबर यू टी प्लस हाफ ए की जगह क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। सेम एज v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो अगर हमें अंडर ग्रेविटेशन में इक्वेशंस यूज़ करनी है तो ये इक्वेशन इस तरीके से हो जाएंगी। तो ये इक्वेशन किस केस में? ये किस इक्वेशन उस केस में है जब आप कहाँ आ रही, कोई सरफेस पे अर्थ की तरफ कोई पार्टिकल गिर रहा है। मतलब अगर मैंने इसको इस तरीके से छोड़ा है तो ये नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ अगर मूवमेंट कर रही है तो इस तरीके से क्या हो जाएंगी? इक्वेशंस हो जाएंगी। इसी केस को अगर मैं अपोजिट कर देता हूँ, अपोजिट करने का मतलब क्या है कि इस केस को मैं उल्टा कर दूँ, रिवर्स कर दूँ। रिवर्स करने का मीनिंग क्या हो जाएगा? रिवर्स करने का मीनिंग क्या हो जाएगा? ये आपकी अर्थ हो गई, अर्थ की रेडियस हो गई, ये अर्थ का सेंटर हो गया। किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। डायरेक्शन आपने अपोजिट कर दी, नीचे से ऊपर की तरफ है। ये स्मॉल m पार्टिकल था और ये यहाँ तक पहुँचा, ये इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। तो ये अंडर ग्रेविटी यही इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? यही इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ऊपर की तरफ जाएगा तो जहाँ पर g था वहाँ पे आ जाएगा माइनस का g। तो माइनस का g आ जाएगा, तो v बराबर u माइनस जी टी, पहली इक्वेशन, प्लस की जगह माइनस। सेकेंड इक्वेशन h बराबर यू टी माइनस
हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो आपको बात समझ में आई कि अगर अंडर ग्रेविटी नीचे की तरफ गिरेगी कोई चीज़ तो प्लस का जी आएगा, और जस्ट अपोजिट ऊपर की तरफ जाएगी तो माइनस का जी। अर्थ की तरफ आ रही है तो प्लस का जी, अर्थ से दूर जा रही है तो माइनस का जी। तो हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम इन इक्वेशंस का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे।